अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले आज पाकिस्तान एशिया कप का सफर आज ओमान के खिलाफ मैच से शुरू करेगा। साबिक भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि एशिया कप बोरिंग है क्योंकि भारतीय टीम की टक्कर की कोई टीम ही नहीं। सौरव गांगुली एक बार फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सदारत के उम्मीदवार बन गए हैं और अरब अमारात से ये खबर आई है कि पाक भारत मैच के 90% टिकट जो हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। और इसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा एक बार फिर इसराइली मजालिम के खिलाफ बोल उठे हैं और जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम रात गए लाहौर पहुंच चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत को गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूँगी। आप चूँकि आप दुबई पहुँच चुके हैं सऊदी अरब से, तो सबसे पहले आज पाकिस्तान का मैच भी है, तो इस वक्त वहां पर माहौल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैच पाकिस्तान का आज होने वाला है और जाहिर है कि मैच इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए हम ये कहें कि बहुत ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है शायकीन में और लाइनें लगी हुई हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन एशिया कप की जो एक एक्साइटमेंट है वहां पर, जो स्टेडियम में पिच की कंडीशन है, हाँ, लेकिन ये जाहिर है कि पाकिस्तान का मैच है। जो फैंस हैं और जो आखिरी जिस तरह पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल जीता था उसके बाद तवक्कुआत पाकिस्तान से बढ़ गई हैं, लेकिन असल जो लोगों का जोशो खरोश है, लोगों के जहनों में सवाल चल रहे हैं इस वक्त, वो है इंडिया के खिलाफ मैच के हवाले से। और उसका एक जोशो खरोश एक पाया जाता है और एक हाइप भी बनती नजर आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया मुसलसल ऐसी कोशिश कर रहा है जाहिर करने की कि जी लोग नहीं आ रहे, टिकट नहीं उसके फरोख्त हो रहे, लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरा ये ख्याल है कि जब मैच होगा तो आपको नजर आएगा स्टेडियम में कि काफी क्राउड भी आया हुआ है, जोशो खरोश भी है। पाकिस्तान के लिहाज से ये है कि आज के मैच से अपनी तैयारियों को जांचा जाए, क्योंकि जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी वो सारे मैचेस शारजा में खेले गए थे, अब दुबई है, कंडीशंस अलग हैं। गो के ये सुनने में यही आ रहा है कि जो पिच है इससे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, वैसी नहीं जैसे शारजा में हो रहा था कि स्पिनर्स बिल्कुल छा गए थे। जिस तरह नवाज ने बॉलिंग की थी कि एक वक्त 1 रन देके 4 वो आउट कर चुके थे, लेकिन ऐसा है कि फिर भी स्पिनर्स का यहाँ पर किरदार होगा और पाकिस्तान टीम को तैयारियां अपनी जांचने का मौका मिलेगा। और ओमान का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने 18 महीने पहले क्वालिफाई किया था एशिया कप के लिए और बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई थी जो वर्ल्ड कप हुआ। उनके प्लेयर्स को उन्होंने श्योर किया कि जी हमें पेमेंट नहीं मिली हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, उसके बाद एक्शन लिया उनके बोर्ड ने और टीम में ही एक तब्दीलियां कर दी, आधी से ज्यादा उनकी टीम तब्दील हो गई। तो इस वक्त जो टीम है बहुत कोई पहले ही कोई मजबूत नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत वीक उनकी टीम हो चुकी है और तकरीबन जो 3 मैच उन्होंने खेले आखिरी अमेरिका के खिलाफ, तीनों में उनको शिकस्त हुई थी। तो जिस तरह इंडिया ने अपना पहला मैच जीता, पाकिस्तान को भी चाहिए बिल्कुल उस तरह आए और डोमिनेट करे और जबरदस्त तरीके से मैच जीते। और जिस तरह हमने देखा कि आखिरी मैच पाकिस्तान ने जो खेला था, अफगानिस्तान का जो हाल किया था, तो उसके बाद प्लेयर्स के हौसले भी काफी बढ़ चुके हैं और पहले कोई इस टीम को गिनती में नहीं ला रहा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज जीतने के बाद से लोग अब बातें करने लगे कि नहीं यार दम है इस टीम में भी और ये टीम भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो होपफुली आज का जो मैच है उससे पाकिस्तान टीम को अच्छा तैयारियों का मौका मिलेगा और फिर जो अगला मैच है, जो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है जिसमें सबकी निगाहें हैं संडे को इंडिया के खिलाफ, उसमें भी एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी। जो टीम खेलती नजर आ रही है वो वही है जो मैंने सुना है जो फिर इंडिया के खिलाफ मैच में भी हिस्सा लेगी, क्योंकि जाहिर तैयारियों का यही एक मौका है। बिल्कुल। जाहिद साहब, वैसे तो बज़ाहिर पाकिस्तान और अगर ओमान के कंपटीशन की बात की जाए तो वैसा कोई सख्त मुकाबला नहीं लगता, लेकिन फिर भी ओमान को कह रहे हैं इस टूर्नामेंट का अंडरडॉग समझा जाता है। आपको लगता है कि उनकी टीम में बज़ाहिर इतनी सलाहियत नज़र आती है कि वो कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं? और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की तैयारियों की बात की जाए तो क्या वही टीम मैदान में उतरेगी या उतर सकती है जो इंडिया के खिलाफ हम लोग खिलाएंगे? देखें, पाकिस्तानी टीम तो बड़े अरसे से अब यहाँ पे आई हुई है। उन्होंने गो शारजा में अपने मैचेस खेले हैं 3 मुल्की सीरीज़ के और ये दुबई में मैच होगा ओमान के साथ। लेकिन मैं नहीं समझता कि ओमान इतनी मजबूत टीम है कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे, क्योंकि उसमें ना तजर्बाकार खिलाड़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त नवाज़ अपनी पीक पे हैं, इब्रार अपनी पीक पे हैं, कहना चाहिए बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।
और इसी तरह से शाहीन अफरीदी भी जो है उनकी भी वापसी हो रही है। बैटिंग लाइन भी बेहतर है। ओमान के मुकाबले में तो पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ ये देखना है कि पाकिस्तानी टीम के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा मैच होना है संडे को, उसकी तैयारी के लिए ये आखिरी मैच है। क्योंकि इससे पहले भारत ने जो मैच खेला था उन्होंने बिल्कुल ही वन साइडेड बना दिया मैच को, और सबको नज़र आया कि भारतीय टीम जो है किस तरह से जाएगी, उनकी प्लेइंग 11 कैसे होएगी। उन्होंने बुमराह को भी शामिल किया, कुलदीप यादव ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी उनकी तरफ से। इसी तरह से पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ कि कोच ने यही प्लानिंग की होगी, कैप्टन ने या कोच ने, कि उसी तरह से खेला जाए, उसी प्लेइंग 11 से जिसमें ज़्यादा चेंजेस ना करनी पड़े भारत के ख़िलाफ़। तो पिच के मुकाबले में माइक हैसन ने जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका कहना था कि लगता ऐसा है कि शारजा की पिच से मुख्तलिफ होगी दुबई की पिच। तो अब देखना ये है कि कौन सी प्लेइंग 11 उतारते हैं। ज़ाहिर है इम्कान तो यही हैं कि वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो फिर परसों भारत के ख़िलाफ़ भी मैदान में उतारी जाएगी। कोई बड़ी ज़्यादा चेंजेस मतवक्को हैं नहीं, क्योंकि अगर वो हारिस रऊफ़ को टीम में वापस शामिल करते हैं, एक स्पिनर बाहर बिठाना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि नवाज़ और इब्रार दोनों 2 स्पिनर तो टीम में शामिल करने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता एक दूसरी तजवीज़ है जो वक्तन बातें की जाती हैं, लेकिन आज लगता है ऐसा नहीं होगा। वो यही था कि मोहम्मद हारिस को बाहर बिठा दिया जाता, साहबजादा फरहान से कीपिंग करवाई जाती। लेकिन एक ऐसा मैच जिसमें उन्होंने कीपिंग की ही नहीं है, ना डोमेस्टिक में उन्होंने कभी ज़्यादा की, ना कभी किसी इंटरनेशनल मैच में अभी उनको मौका दिया गया। तो अचानक एक अहम मैच के ख़िलाफ़ या भारत के ख़िलाफ़ उनको चांस देना कि साहबजादा से कीपिंग कराएं और हारिस को बाहर बिठाएं, ले मुमकिन दिखाई देता नहीं है। लेकिन एक अच्छा मैच होगा। ओमान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 1 साइडेड ही जीतेगा और इनको चाहिए, और मेरी ज़ाती राय तो यही है कि अगर वैसे कंडीशंस दे के कप्तान फैसला करता है या कोच फैसला करता है कि टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करें, ताकि बैटिंग करने का ये होगा कि आपके ज़्यादातर खिलाड़ियों को चांस मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इंडिया ने किया, उन्होंने पहले बॉलिंग की, कम स्कोर पे टीम आउट हो गई और फिर उनकी एक ही विकेट गई, आपको याद होगा, और उन्होंने वो मैच जीत लिया। तो बाकी प्लेयर्स को भी उतना बैटिंग का चांस मिला नहीं। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो फिर अपना बैटिंग आर्डर भी जो है वो तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, और ज़्यादातर बैटर्स को मौका मिल सकता है बैटिंग के जौहर दिखाने का और एक किस्म की प्रैक्टिस करने का। बिल्कुल यूसुफ, यकीनन आपका जो हरीफ है वो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये ख़ुद को टेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा मौका है। पहले अगर हम बैटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर तो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमें काफ़ी स्ट्रगल नज़र आती है, उस तरह से टिक नहीं पाते हैं। ओमान के ख़िलाफ़ मौका मिलेगा कि ज़्यादा देर तक क्रीज़ पर मौजूद रहें। वहाँ की पिच को देखते हुए आपको क्या लगता है कल के मैच के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, ओमान की टीम से कोई बड़े सरप्राइज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में वो अमेरिका जैसी टीम से हार कर यहाँ पर पहुँची है और उनका जो मोराल बिल्कुल डाउन है, और क्योंकि पहली बार वो खेल रही इतनी बड़ी टीमों के साथ, इतनी तौर पर उनका हर बार खेलते वो प्रेशर में इतनी तौर पर दिखाई देंगे। जैसा कि जाहिर साहब ने जिक्र किया दुबई के पिचेस के हवाले से, कल जो माइक हैसन थे हेड कोच, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि ये थोड़ी सी स्लाइटली पेसर्स को ज़्यादा मदद देगी। इसलिए इम्कान यही है कि सुफियान मुकीम की जगह हारिस रऊफ़ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी स्क्वाड में किसी हम तब्दीली नहीं देख रहे, सेम स्क्वाड वो इसमें रखे जाने का इम्कान है। और क्योंकि अब इंडिया के साथ इसके बाद मैच है तो पाकिस्तान के लिए अब तजर्बात की गुंजाइश नहीं है। ये जो तजवीज़ थी कि साहबजादा फरहान से कीपिंग करवा ली जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा, ना करना चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट एंड ट्राई करने का तो वक्त गुजर चुका। अब तो हमने अपनी जो फाइनल अपनी जो तैयारियां की उसको हमने लाना है कि अपनी पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस उसमें निखार आए। तो ओमान की टीम के साथ तो इतना मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी अगर तैयारी होगी हमारी इंडिया के खिलाफ मैच के लिए, जो बड़ा मैच है जिसमें पाकिस्तान टीम को यकीनी तौर पर एक अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरना है, तो आज का मैच तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने ये सोचकर खेलना कि हमने एक बड़े मार्जिन से विक्ट्री से इसको हराना, ताकि जो हमारी रन रेट वो बेहतर हो और कल अगर कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो उसमें पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा हो। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, यकीनन पाकिस्तान आज ओमान के ख़िलाफ़ अपने सफ़र का आगाज़ तो कर रहा है, लेकिन ना सिर्फ ये अच्छा मौका है कि अपना एक स्टार्ट जो है वो अच्छे से हम ले सकें, इसके साथ साथ एक जारहाना तौर पर अगर हम आगाज़ भी करें, पाकिस्तान के पास ये मौका है ताकि बता सकें, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपका हरीफ मजबूत नहीं है तो ज़रा सुकून से हल्का लेकर गेम स्टार्ट करने की बजाय अगर ऐसी अग्रेसिव क्रिकेट को स्टार्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा डोमिनेट कर जाना चाहिए कि नजर आए कि यार हाँ पाकिस्तान टीम में दम है। और हरीफ जो भी हो, जैसा कि आपने भी ये देखा होगा, जो इस वक्त साबिक स्पिनर हैं भारतीय रविचंद्रन अश्विन, उनका जो बयान है कि एशिया कप जो है वो फिलहाल बोरिंग है, क्योंकि भारत के टक्कर की कोई टीम नहीं है।
तो ये बेहतर होगा कि आप अपने खेल से भी इस बात का जवाब दे सके, क्योंकि इनके कमेंट पे तो हम तबसरा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने खेल से ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। हाँ, बाकी टीमें तो यहाँ डेजर्ट सफारी करने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा चलो दुबई में चंद दिन तक घूमे फिरे और वापस चले जाए। अश्विन साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जाहिर है उनको भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, अपने आप को रेलिवेंट रखना है, और उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि भाई अपनी टीम को इतना ऊपर ले जाके तारीफें करो उसकी कि लोग खुश हो जाएं। भाई बाकी टीमें भी तो खेलने आई हैं, और ठीक है अप डाउन परफॉर्मेंस में आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जी ये कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा सके इंडिया के खिलाफ। इंडिया कोई नाकाबिल तस्कीर टीम, यही टीम पाकिस्तान की पहले भी हरा चुकी है इंडिया को। पाकिस्तान ने भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुसलसल हारे जा रहे हैं, ठीक है कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन टीम में दम है। ये हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी साबित कर दिया। आपने देखा होगा इसलिए अफगानिस्तान के बारे में लोग बातें कर रहे थे, एशिया की नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान के साथ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। क्या हाल किया पाकिस्तान टीम ने फाइनल में उसका। तो इसी तरह इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करेगी और ऐसा करने की अहल भी। लेकिन इस तरह के जो बयानात आते हैं ये नफ्सियाती तौर पर अपने आप को सख्त साबित करने के लिए कि जी हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, इसका एक तो लोगों में बड़ी इनकी वाह हो जाती है कि जी देखो अश्विन इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके अपने फैंस खुश हो जाते हैं। साथ एक मकसद ये भी होता है कि हरीफ को थोड़ा अंडर प्रेशर लेकर आया जाए। लेकिन इस वक्त जो मौका है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तो इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि अश्विन ये कह रहा है वो ये कह रहा है। इनको सिर्फ अपना परफॉर्म करना चाहिए, और जिस तरह अफगानिस्तान को इन्होंने बिल्कुल आउट क्लास किया था, इंडिया के खिलाफ भी जब मैच हो तब भी वही करना चाहिए। उससे पहले अभी ओमान का एक मौका मिला है मैच में कि उसमें खेलें और ऐसा परफॉर्म करें कि लोग देखें कि हाँ यार ये एक बड़ी टीम जिस तरह छोटी टीम का हाल करती है वैसा ही पाकिस्तान ने किया। क्योंकि परफॉर्मेंस किसी के खिलाफ भी हो वो परफॉर्मेंस होती है और वो मैटर करती है। इस मैच में भी जो लड़का बड़ा स्कोर बनाएगा, जो बॉलर विकेट लेगा, उसका फिर आगे हमें फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि चंद दिन पहले तक इस टीम को कोई किसी गिनती में नहीं लेकर आ रहा था, लेकिन जब ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया तो अब एटलीस्ट बातें होने लगी हैं कि हाँ यार इसमें दम है पाकिस्तानी टीम में। तो उसके लिए यही है कि जो एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी चल रही है कि जी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है हमें, और चाहे हमारी विकेट भी गिरे हम लोगों को अपना कोशिश करनी है। साहबजादा ठीक है बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन आपने देखा होगा वो फ्लॉप रहे, उसके बावजूद वो उसी तरह से आउट होते रहे जारियाना खेलने की कोशिश में। इट्स उनको एक मैसेज मिला हुआ है कि भाई तुम अपना गेम खेलो, तुम्हें ऐसे ही खेलना है। इस तरह जो बाकी प्लेयर्स हैं जो अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आया, साइम वगैरह, उन लोगों के लिए भी मौका है कि एक बिल्कुल डोमिनेट कर जाएं। क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ भी जो मैच होगा रातों रात सुपरस्टार बना देगा आपको। जो भी प्लेयर परफॉर्म करेगा चाहे बॉलर हो या बैटर हो, रातों रात सुपरस्टार बन सकता है। तो हमारे प्लेयर्स को भी ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को आगे लेकर जाए, टीम को भी आगे लेकर जाए। बिल्कुल। जाहिद साहब आपको क्या लगता है कि इस तरह से उनकी जानिब जो बयान दिया गया है उनको देना चाहिए था या नहीं, या इसके साथ साथ जिस तरह से भारत जो है वो वैसे भी क्रिकेट में एक इन्फ्लुएंस लगता है, क्या उनका जो ये बयान है सिर्फ उस चीज़ को जाहिर करता है या सिर्फ एक एग्रेसिव कमेंट उनकी तरफ से दिया गया? देखिए अब इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो अश्विन जो है ज़ाहिर है अपना उनका यूट्यूब चैनल है, फिर आपको पता है कि लहर चली हुई है। ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान की टेंशन वैसे ही चल रही है और एक वक्त क्रिकेट के मैदान को भी उन्होंने मैदान जंग बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन अगर न्यूट्रल होकर एक और भी जायज़ा लिया जाए तो क्योंकि अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया जो है T20 में नंबर 1 पर मौजूद है, पाकिस्तान नंबर 7 पर मौजूद है, फिर श्रीलंका है, फिर अफगानिस्तान और कहीं 15-16 पे जाकर बाकी टीमें शुरू होती हैं। तो इस तरह से रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया ज़ाहिर है बहुत बेहतर है और कई टीमों से बेहतर है। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो सिर्फ मैच नहीं होता, उसमें हर टीम पे प्रेशर होता है। अगर ये कहना कि भारत नंबर 1 है रैंकिंग में, उस पर प्रेशर नहीं होगा तो ये गलत है। माजी में भी हमने देखा है। और ये अश्विन वही है ना जो कोई वनडे के मैच में पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी ने मुसलसल 2 छक्के लगाए थे, और मुझे आज तक याद है कि महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में शामिल नहीं थे, अपने मुल्क में बैठे थे, और उनका कहना था जब गेंद आसमान से बातें कर रही थी तो मैं तवक्को कर रहा था कैच हो जाएगी, और वो बाहर चली गई तो पाकिस्तान मैच जीत गया था। अश्विन वो अभी तक इसके भूले भी नहीं होंगे। और लेकिन उस सेंस में खैर उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक और भी बात की है कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई और टीम जो है ये एशिया कप जीते ताकि बैलेंस रहे। और फिर उन्होंने कहा कि एफ्रो एशिया या इस टाइप का कोई नाम दे दिया जाए ताकि साउथ अफ्रीका या कोई और मजबूत टीमें भी आ जाएं। लेकिन बाहर आजकल यूट्यूब का सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हर शख्स जो अपने मर्ज़ी की बातें करता है। इसी तरह से आपको याद होगा हरभजन सिंह उस टीम में थे
जो इंग्लैंड में चैम्पियंस वाला मैच था जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले, तो उनका हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया जो इंडिया में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेले थे क्योंकि जो है पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, और उनके ख्याल में बेहतर ये है कि पहले मुल्कों के तल्लुकात बेहतर हों, फिर ये क्रिकेट या मैच होने चाहिए। और यहाँ क्योंकि हुकूमत कहती थी खेलना, तो ज़ाहिर है हमको खेलना पड़ा। इस हद तक तो मैं भी इत्तफाक करता हूँ जो हरभजन ने बात की है कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात बेहतर हों तो फिर खेलना चाहिए। तो भाई ये तो हम कहते हैं कि बेहतर हों, क्योंकि आप खेल के मैदान से तो बाकी टेंशन को तो दूर रखें, और वो आप लोग तैयार नहीं होते। हर चीज़ में आप जंग और फिर ऑपरेशन संदूर को ले आए एशिया कप में भी, और तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देते। और लेकिन इस इंटरव्यू में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हरभजन का लहजा पहले से काफ़ी तब्दील दिखाई देता था, क्योंकि वही प्लेयर जो शदीद तनकीद करते थे कि नहीं खेलना पाकिस्तान से, अब आपको पता है वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा शाहिद अफरीदी भी कल इंटरव्यू में कह रहे थे, उनका इशारा गालबन इरफान पठान की तरफ था कि जो उछल कर कह रहे थे नहीं खेलना, वो कमेंट्री के लिए दुबई में पहुँचे हुए हैं। तो भारत की बातें हम तक पहुँचती रहती हैं। अब भी आप भी एंजॉय करें, अब तो मैच के दिन आ गए हैं और सिर्फ एक दिन बाकी है पाक भारत मैच में। बिल्कुल यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे कि खिलाड़ियों को स्पेशली इस तरह के जो कमेंट पास कर रहे हैं यूट्यूब के व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया में खुद को इन रखने के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ ज़्यादा, आपको नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंट इस ये जो कमेंट है ये शो करता है? देखिए मेरे ख्याल में एशियन 2022 का वो मैच भूल गए जो दुबई में ही खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान टीम ने बाबर आजम और रिजवान की बदौलत 10 विकेटों से फतह हासिल की थी। इनको शायद वही हमेशा सोचना चाहिए कि खेल में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। कि ये सोचना कि सिर्फ इंडिया की टीम ही हम पल्ला होगी, सबको भारी, सब पे भारी पड़ेगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। खेल और ख़ासतौर पर T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम किसी भी दिन अच्छा परफॉर्म करके, कम गलती करके अपनी कामयाबी का जो आगाज़ वो कर सकती है। अश्विन हो चाहे हरभजन सिंह हो, कोई भी इरफान पठान हो, ये हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो से ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान टीम में दमखम है, पाकिस्तान की टीम ने कई बार इंडिया को हराया भी है। तो खेल के मैदान में इस तरह के कॉमेंट से यकीन तौर पर आप व्यूज़ तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ नहीं दे सकते और अपने आप को खुद एक्सपोज कर देते हैं कि आप किस किस्म के माइंड के साथ दुनिया में अपनी जी रहे हैं। तो खिलाड़ी के तौर पर यकीनी तौर पर उनको वो बात करनी चाहिए जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े और जो खेल है उसको तरवीज मिले। तो इस तरह की बातों से यकीनी तौर पर उनके अपना यकीनी तौर पर वो जो अपने इंडियन फैंस उनको खुश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिल कभी नहीं जीत सकते। तो जो परफॉर्म करेगा यकीनी तौर पर वो टीम जीतेगी। और हमारी कोशिश तो दुआ यही होती है कि पाकिस्तान की टीम में जिस तरह 2022 में इंडिया को धूल चटाई थी, इस तरह आज के कल के में जो मैच होगा 14 तारीख को, उसमें भी पाकिस्तान की टीम अपना जो सफ़र है वो अच्छे तरीके से करे। पाकिस्तान टीम पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशियाँ लेके आए, क्योंकि अभी हम खुशियाँ मना रहे हैं मार्का हक की, जो जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 रहा था। और ये मैंने आज लोगों से बात भी की इस हवाले से, उनका ये कहना कि हम सब की ये दुआ कि पाकिस्तान ये 6-0 की बजाय ये जो स्कोर है ये 7-0 करने में कामयाब हो जाएगा इंडिया में अगेंस्ट दुबई में। बिल्कुल, हम अच्छे की ही दुआ भी और ख्वाहिश भी रखेंगे कि जब संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो अच्छे नताइज जो हैं पाकिस्तान के हक में रहें। इसके साथ साथ सलीम साहब, सारव गांगुली की अगर बात करें तो वो एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सदारत के उम्मीदवार बन गए हैं। आप इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? उनकी सदारत के बाद आपको लगता है कि कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं? देखिए, पिछले दिनों अभी खबरें चली थी कि सचिन तेंदुलकर को बनाया जा रहा है बीसीसीआई का सदर, लेकिन उन्होंने तरदीद की थी क्योंकि बीसीसीआई में चाहते हैं जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वहां पे कि कोई बड़ा प्लेयर हो साबिक जिसका नाम हो दुनिया भर में, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब गंगुली जो है, जो कोलकाता की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसकी तरफ से नुमाइंदे भी बनने वाले हैं, तो ये इंडिकेशन ऐसी आ रही है कि शायद उनको बनाया जाए। पहले भी वो बन चुके हैं, बीसीसीआई में रह चुके हैं और हार्ट पेशेंट बन गए थे। ये प्रेशर की वजह से क्या वजह थी पता नहीं। तो अब अगर वो फिर आना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ सोच समझ के ये कर रहे हो। लेकिन जो इस तरह की ये पोजीशंस होती हैं, आपको पता है पीछे से कौन लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वहाँ पे, जो जैसा चले गए हैं आईसीसी में, लेकिन अभी भी ज्यादातर आमलो दखल उन्हीं का है। ये एक अलामती पोजीशंस होती हैं, जो पॉलिसी मिल रही होती है उसी पे जा रहे होते हैं। रॉजर बेनी जो थे पहले, उनका भी नाम कभी कभार ही सुनने में आता था। फिर वो एज का एक उनके यहाँ कानून है बीसीसीआई में, शायद गालिबन 70+ हो तो फिर पारित कर देते हैं उसको, तो इसी वजह से उनको जाना पड़ा था। लेकिन बहरहाल गंगुली का नाम तो है, आएंगे वो, तो देखते हैं बीसीसीआई में वो क्या करते हैं, किस तरह के इकदाम करते हैं। लेकिन जाहिर पॉलिसी उनको जो मिली है उस हिसाब से जाना है, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से जो उनकी गवर्नमेंट उनको बोलेगी जी वही करेंगे। बिल्कुल जाहिद साहब, बज़ाहिर तो ऐसा उम्मीद तो नहीं नजर आती,
लेकिन फिर अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो आपको लगता है कि उनकी सदारत में अगर पाकिस्तान से जो क्रिकेट के स्पेशली ताल्लुकात हैं और जो सीरीज़ है, इस हवाले से कोई जो फैसले हैं उनमें तब्दीली, थोड़े बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखें BCCI में जो भी होगा वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं अवाम के या उनके इंडिया के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसी रो में वो सारे बह जाते हैं। और राजर बिन्नी जो अभी चंद दिन पहले जो था, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि अब तक 70 साल के हो गए थे। उनके रूल्स के मुताबिक 70 से ज़्यादा एज का ओहदेदार नहीं रह सकता। उनकी जगह पे कायम मुकाम राजीव शुक्ला बन गए, जो पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा आ भी चुके हैं और तकरीबन हर दौर में BCCI में होते हैं। तो मुख्तलिफ ओहदों के इलेक्शन होने हैं, सेक्रेटरी अलबत्ता वही रहेंगे। शाहरुख गंगोली की तरफ से तैयारियां जो है काफ़ी की गई हैं, और जैसा सलीम साहब ने भी कहा कि पहले सचिन का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, लेकिन वो अमूमन ऐसी चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। तो उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो शाहरुख गंगोली के आने से पाकिस्तान के साथ रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी उस सौदे पे आएगा वो हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक चलेगा। और जब से माशाल्लाह ये मोदी साहब आए हैं तो आपको पता है, तो उनका तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना होता है और ना खेलने की रट लगाए रखनी होती है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद पहले ही वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन क्योंकि अगर मुमकिनात पर बात की जाए तो क्या ऐसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बहरहाल डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आमिर सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये कहिएगा, आज के मैच के हवाले से पाकिस्तान आज अपने एशिया कप में सफ़र का आगाज़ करा, ओमान के साथ मैच है। आप क्या समझते हैं, कितना अच्छा मौका है अपनी पोटेंशियल दिखाने का, वहाँ की कंडीशन में खुद को टेस्ट करने का पाकिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने जिस स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया के खिलाफ इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, मेरा ख्याल है उसी स्ट्रैटेजी के साथ इस मैच में जाएं और इसको एज ए ड्रेस रिहर्सल दें। तो उसमें जो भी पॉजिटिव्स आएंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा बड़े मैच के लिए। ठीक है आमिर सुहेल साहब, बज़ाहिर तो अगर ओमान की बात की जाए उतनी लगती नहीं, आपको क्या लगता है कैपेबिलिटी के हवाले से उनकी टीम को उतना अच्छा मुकाबला नहीं लगता, लेकिन अगर ओमान की टीम की एबिलिटी की बात की जाए तो आप उन्हें क्या समझते हैं बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से? देखिए, ये रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं और ये 10 ओवर्स का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो ऑब्वियसली इनमें अहलियत तो होगी तेज खेलने की, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आएगी। और दूसरा ये है कि इनकी जो एवरेज एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि उनको इस तरह भी हराना जिस तरह UAE ने से इंडिया से हारा हुए, आपको वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। आप अपने 2 पॉइंट्स लें, आप कन्विंसिंगली मैच जीतें, ताकि जो आपके प्लेयर्स हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें कॉन्फिडेंस आए। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, इसके बाद इंडिया के साथ मैच है पाकिस्तान का, तो प्लेइंग 11 जो हम इंडिया के साथ मैदान में उतारेंगे, कल के मैच में भी वही प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को आज के मैच में उसी 11 के साथ जाना चाहिए, और उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका गेम प्लान जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने आज जिक्र भी किया, आज अगर इंडियन क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उनके क्रिकेटर अश्विन की जानिब से जो बयान सामने आया है, आपको लगता है एक प्लेयर को इस तरह से बयान देना बेशक पब्लिसिटी के लिए कि एशिया का बोरिंग है क्योंकि इंडिया की टक्कर की कोई टीम नहीं? देखिए, आप किसी जुबान नहीं पकड़ सकते। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि क्रिकेट काफी आगे है तो अच्छी सही। आमिर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपकी हम आवाज़ सुनने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल के मैच के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? कल बांग्लादेश और हांगकांग का मैच खेला गया और बांग्लादेश ने मैच भी जीता 7 विकेटों से। जी, इब्तिदा में कुछ बेहतर दिखाई दी परफॉर्मेंस हांगकांग की, लेकिन बाद में वो अपना जो परफॉर्मेंस था, जो बेहतर चीज़ को अपने कायम नहीं रख सके। और बांग्लादेश की टीम इतनी तौर पर तजर्बाकार है, हांगकांग के मुकाबले में उन्होंने साबित किया कि प्लानिंग के साथ और विकेटों को अपने हाथ में रख कर बैटिंग की जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी के चांसेस थे, और इसीलिए बांग्लादेश की टीम ने इसमें कामयाबी भी हासिल की है। और इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अच्छा मौका है आज के मैच में एक अच्छी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरे, जो हर मामले में बेहतर परफॉर्मेंस देकर
क्योंकि ये जो मैच होगा इसको इंडियन भी यकीन तौर पर वॉच कर रहे होंगे और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनकी बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी वो मॉनिटर कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अच्छा मौका हर शोबा में अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि उनकी एक धाक बैठ सके इंडियन टीम पर, जो खुद को समझते हैं कि शायद ये बोरिंग मैच कहा जा रही, इस हवाले से एशिया कप हो जिस तरह बातें हो रही। सही। आमिर साहब ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया। आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। बड़ा अच्छा आगे लेकिन आप किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा जो होता है एलिमेंट रिस्पेक्ट का, वो हर अपोनेंट को आपको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में बिलो द बेल्ट है और T20 फॉर्मेट इस तरह का है इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा जो है अपने ओपोनेंट को जो है वो रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आमिर सुहेल साहब आप हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे आमिर साहब से? जी आमिर भाई, ये बताइए कि जिस तरह आपने देखा कि जो ट्राई नेशन सीरीज हुई तो पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बैटिंग स्ट्रगल करती नजर आई, तो आपको लगता है कि जिस तरह अफगानिस्तान को आउट क्लास किया बाद में बॉलिंग की वजह से, तो अब ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी पाकिस्तानी बैटिंग भी, क्योंकि अब कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट है दुबई में शारजा के मुकाबले में? मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करने की जरूरत है। अगर आप T20 फॉलो करते हैं, T20 खेला भी बहुत जाता है, तो पहले 8 ओवर्स में जो फील्डिंग टीम है वो तकरीबन अपने जो फ्रंट लाइन बॉलर है उनको यूज कर लेते हैं और 5-6 ओवर्स में आपको पता चल जाता है कि ये पिच जो है वो किस तरह खेल रही है और हमें इसके ऊपर क्या करना है और कौन से बॉलर्स इस तरह के हैं जो इस पिच के ऊपर मौफिक हैं, हमने उनके ऊपर अटैक करना है। और बाकी जो है एक आधा बॉलर जो आपको तंग कर सकता है, जिसको कंडीशन हेल्प कर रही है, आप उसको प्ले आउट करें। ये नहीं कह रहा है कि उसको बिल्कुल ही रोकना शुरू कर दें, सिंगल दुक्का करें, ओकेजनल बाउंड्री मार के उसके ऊपर भी प्रेशर रखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आ जाए, अगर पहले 6 ओवर्स में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा करना है, तो अगर उसको आप 40 के करीब ले आए और आपकी विकेट भी ना गिरे और 8 ओवर्स में अगर आपका 65-70 हो और आपकी 1 विकेट गिरी हो, तो आपका बहुत ज्यादा चांस बन जाता है कि आप जो है 200 के करीब पहुंच जाए। तो सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन और एप्लीकेशन की जरूरत है और जिस तरह के हमारे प्लेयर्स हैं सब में टैलेंट है, थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि भाई आप जरा थोड़ा सा टाइम लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब आपके वक्त का। सलीम साहब, आप दुबई में मौजूद हैं और अब क्योंकि ये खबर भी आई है वहाँ से कि मैच के जो पाक भारत मैच है उसके 90% टिकट फरोख्त हो चुके हैं। ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी अगर एक्साइटमेंट की बात की जाए तो क्या वाइब वहाँ पर नजर आ रही है? मैच की वही हमेशा जैसे होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी लोगों में पाई जाती है। अभी भी है टिकट्स की बात, मैं पहले भी इस शो में हमने बात की थी कि जो पैकेज सिस्टम लेकर आए थे मुंतजमीन, उसकी वजह से थोड़ा नजर आता है बाजार स्लो, लेकिन अब तो काफी अच्छा टिकट वो पैकेज सिस्टम चेंज हुआ है उसकी वजह से टिकट्स के प्राइस कम हुए हैं और रेट भी कम हुए हैं। बिल्कुल एक्साइटमेंट बढ़ गई है। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।